Hello, dear students. This is Mrunal ma'am here, and yes, this is the updated video related to degree certification process. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, लेकिन जिनको ये प्रोसीजर नहीं पता है, कैसे करना है ये नहीं पता है, लास्ट डेट क्या है नहीं पता है, और क्या क्या रिक्वायर्ड थिंग्स है टू फिलअप द फॉर्म ये नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो में बनाने वाली हूँ। ठीक है, अब ये unipune.ac.in ये साइट पे हमें जाना है सबसे पहले तो, और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट सेक्शन है, ओके, होम पेज पे देख लो, वहां पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ। अब ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टार्ट में ही, अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेगुलर कॉन्वोकेशन डिग्री सर्टिफिकेट, और यहाँ पे फ्रॉम 25 जुलाई, मतलब 25 जुलाई को स्टार्ट हो गया है और 15 अगस्त लास्ट डेट है। लेकिन इन केस किसी को लेट होता है, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के लिए कोई वेट करता है, तो फॉर दैट दे विल गिव द एक्सटेंशन पीरियड 16 अगस्त टू 22 अगस्त। ओके, 22 अगस्त तक आप लेट फी पे करके इसको फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे टेंशन नहीं कि अभी 15 अगस्त के बाद क्या होगा, नॉमिनल फीस थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे समथिंग चार्जेस है, और आप जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे दिखते हैं 600-800 के अराउंड चार्जेस है समथिंग। ठीक है, और ओवरऑल कितने हैं वो आपको फिलअप करने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप जब अप्लाई ऑनलाइन ऑन रेगुलर ये बेसिस पे जो है 127 कॉन्वोकेशन, उस पे आप जाएंगे तो आपको आपकी स्टूडेंट लॉगिन करनी है। ऑलरेडी आपने अगर सभी डिटेल्स डाले हुए हैं तो नथिंग टू वरी, ओके। लेकिन जिन्होंने नहीं डाले हुए हैं, जिनकी स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम अपडेटेड नहीं है या एक्सपायर हो गई है, उनके लिए फिर से वो क्रिएट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द सेम मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या पासपोर्ट नंबर। एवरी टाइम आप दूसरा नंबर यूज करेंगे तो फिर आपका डेटा दिखाई नहीं देगा, वो मैं पहले ही बताने वाली हूँ। तो ये क्या क्या गाइडलाइंस है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, SPF SPS बनाने के लिए, स्टूडेंट प्रोफाइल सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है। तो आपको ये बनाने के साथ PUN कोड लगता है, एलिजिबिलिटी नंबर जो है, ये एवरी स्टूडेंट गेट्स दिस नंबर व्हेन हिज एलिजिबिलिटी इज डन बाय कॉलेज ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद ये और एक इंफॉर्मेशन है, दिस नंबर इज नॉट एप्लीकेबल इन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक है, तो ये PUN नंबर, एलिजिबिलिटी नंबर, PRN नंबर, ये आपके हॉल टिकट पे होता है या मार्कशीट पे भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, हॉल टिकट अगर है आपका प्रीवियसली तो कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आपको प्रीवियस एग्जाम मार्कशीट भी चाहिए ये क्रिएट करने के लिए, और आपका फोटो चाहिए, स्कैन फोटो कॉपी चाहिए पासपोर्ट साइज, जिसकी साइज 300 KB के लेस देन होनी चाहिए। और आपको अपना स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर भी यहाँ पे JPEG फॉर्मेट में लगेगा, उसकी साइज भी 50 KB के नीचे चाहिए। ठीक है, तो ये इस डेटा पे बेस्ड ऑन आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो भी स्टेप्स है फॉर्म के वो फिलअप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सेंटर कोड या एलिजिबिलिटी कोड, PUN कोड, PRN, सीट नंबर जो भी है मार्कशीट पे मिल जाता है, तो वैसे टेंशन नहीं है, या आपके हॉल टिकट पे मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको आपका फॉर्म भरते वक्त कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालना पड़ता है, तो वो अच्छे से डालो विथ पिन कोड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे हुआ कि रिजल्ट घर तक आए ही नहीं। ओके, सो यू हैव टू पुट द राइट एड्रेस विथ पिन कोड। ठीक है, आपको आपका मार्कशीट भी लगेगा और उसका अटेस्टेड कॉपी लगेगा, तो आपको एक तो डायरेक्टर या प्रिंसिपल की अटेस्टेड वहां से अटेस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप अपने कॉलेज से पूछ लो। और ऑलरेडी जिनके प्रोफाइल क्रिएट है उनको तो टेंशन नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये डिटेल प्रोसीजर उनको नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो आप देख लो आपकी प्रोफाइल डिटेल में क्रिएटेड है या नहीं, एंड इन दिस वे आपको फिलअप करना है। एंड में आपको पे करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद
आपको यस आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर ये सब डेटा पहले कलेक्ट कर लो, ओके और फिर फॉर्म फिलअप कर लो। इसमें भी कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस तो मुझे पूछना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर के मुझे पूछ रहे कि मैम हम फिलअप करें, नहीं आपको नहीं करना है, फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है, जो पास आउट हो गए हैं, बैकलॉग जिनका लग गया है, दे नीड टू वेट, ओके रिवैल्यूएशन के लिए डाला हुआ है, आपको वेट करना पड़ेगा। और बाकी के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के हैं वो प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ये सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर जिनका कंप्लीट है उनके लिए ही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि मैम कंपलसरी है, भरना ही पड़ेगा फॉर्म। यस डेफिनेटली यू नीड टू फिल अप द फॉर्म। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आएगा, ठीक है। एंड इट इज पेड, आपको इसके पैसे पे करने पड़ेंगे, ये फ्री में नहीं है, ठीक है। अराउंड 1000 इसके चार्जेस है। तो उसके अकॉर्डिंग आप रेडी रहना और फिलअप करना, ज्यादा लेट मत करना, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।